बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्कोप ऑफ बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी प्रोविजन 2016 को डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टुवर्ड्स द टॉपिक व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द स्कोप। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड दिस scope of the building code of Pakistan, what the scope is, we have to focus on this thing, that scope, the extent of the area or subject matter that something deals with or to which it is relevant. इसके अंदर काम क्या होगा, इसके अंदर किन एरियाज को डिस्कस किया जाएगा। जैसे इस्लामियात का एक स्कोप है, मैथ का एक स्कोप है, इंग्लिश का एक स्कोप है, जनरल साइंस का एक स्कोप। इन द सेम वे एवरीथिंग हैज इट्स स्कोप। So if scope is clear, we can understand things easily. The scope are the opportunities, and इसमें होगा क्या, काम क्या करना है। The opportunity and possibility to do or deal with something, this is scope. And scope refers to extent, range, boundaries, specific tasks, goals, and limitations. Scope is very much important. Building Code of Fire Safety Provision 2016 provide rules for the fire prevention, life safety in relation to the fire, and then fire protection. Building Code of Pakistan Fire Safety Provision shall be adopted by the federal and provincial governments, organizations, authorities, both private and public, as notified. पूरे पाकिस्तान को कवर करते हुए जा रहा है, तो जिम्मेदारियां भी तो उसी हिसाब से होंगी। These provisions cover the basic requirements of prevention, safety relation to the fire, and fire protection of the building and building life structure. Scope includes but not limited to the following. The first one, let's move one by one towards there. This article is directly from the code. These provisions cover the requirement for fire prevention, life safety in relation to the fire, and the protection of the building. These provisions specify construction, occupancy, and protection features that are necessary to minimize the danger to life and property from fire. Let's go one by one. The inspection of building processes, equipment, systems, and other fire-related life and safety situations. बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन करेंगे, प्रोसेसेस की इंस्पेक्शन करेंगे, इक्विपमेंट की प्रोसेसेस करेंगे, सिस्टम्स की इंस्पेक्शंस करेंगे। एंड इसके अलावा भी अगर कोई फायर रिलेटेड या लाइफ सेफ्टी रिलेटेड सिचुएशन होगी, उसको भी इंस्पेक्शन करेंगे। अब एक इंस्पेक्शन के लिए कोई इंस्पेक्टर्स चाहिए होंगे, उनको इंस्पेक्शन की चेक लिस्ट चाहिए होगी, उस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जनरेट होगी, उसका कोई फॉलो अप होगा। ये तमाम चीज़ें फिर इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएंगी। और एरिया स्पेसिफिक अपने हर ऑक्यूपेंसी, हर डोमेन जो है वो अपनी इंस्पेक्शन की चेकलिस्ट और उसके प्रोसीजर्स के साथ चल रहा होगा। देन द नेक्स्ट इज investigation of fire, explosions, hazardous materials, incidents, and other related emergency incidents. इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन बोर्ड होगा, प्रोसीजर्स होंगे, तमाम चीजें उसके अंदर आएंगी। रेलेवेंट लोगों के स्टेटमेंट्स होंगी, उसकी समरी लिखी जाएगी, उसकी फाइंडिंग्स होगी, उसकी रिकमेंडेशंस होंगी, पूरा प्रोसीजर होगा। कहीं फ्रेंसिक की जरूरत है वो, कहीं स्केच बनाने की जरूरत है वो, कहीं पे सीसीटीवी कैमरास की फुटेज की जरूरत है वो, और विटनेसेस को लिया जाएगा, कोड एंड स्टैंडर्ड्स के हवाले दिए जाएंगे, तब उनकी रिकमेंडेशंस होंगी। इन तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेशन करते हुए इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के कुछ फैक्ट्स होंगे, और समवन विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल, वो सेंश्योर होंगे, वो कुछ तरीका होगा जो भी होगा। एंड अदर रिलेटेड इंसिडेंट, नॉट ओनली फायर, एक्सप्लोजन, हैजर्डस मटेरियल इंसिडेंट्स, आल्सो फ्रॉम द ये भी काम इसके अंदर करने होंगे इस कोड के अंदर। एंड देन रिव्यू, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिव्यू। थर्ड इज review of construction plans, drawings, specification for fire safety system. अब कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं है, दीगर इंस्टॉलेशन के लिए मैकेनिकल की चीजों के स्पेक्स नहीं है, वो फॉर लाइफ सेफ्टी सिस्टम, प्रोटेक्शन सिस्टम्स एंड एक्सेस वाटर सप्लाईज, प्रोसेसेस, हैजर्डस मटेरियल्स एंड अदर फायर एंड लाइफ सेफ्टी इश्यूज। हैजर्डस मटेरियल्स की बात करें तो डाटा शीट्स होंगी, उनके हैजर्डस के जो रिक्वायरमेंट्स होंगी
उनको देखना है कि वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं और कहाँ स्टोर होने हैं, कहाँ प्रोसेस होने हैं, कहाँ हैंडल होने हैं, उन चीज़ों को रिव्यू किया जा रहा होगा। फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स को इंस्टॉलेशन से पहले प्रोटेक्शन के जितने फायर सेफ्टी सिस्टम्स हैं, उनको रिव्यू किया जा रहा हो, चाहे वो वाटर बेस्ड है, क्लीन एजेंट है, पोर्टेबल है, फिक्स है, एक्टिव फायर फाइटिंग है, पैसिव फायर फाइटिंग है, किसी स्पेसिफिक एरिया की रिक्वायरमेंट है, उन सारों को रिव्यू किया जा रहा। एंड फायर डिपार्टमेंट ने कहाँ आना है, गाड़ी कहाँ करनी है, उसका टर्निंग रेडियस कितना है, उसके सेफ्टीज कितनी है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस होनी है इस स्टैंडर्ड के अंदर। एंड देन fire and life safety education for fire brigade employees, responsibles and general public. आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अरेंज करने हैं, पब्लिक अवेयरनेस भी करनी है, कम्युनिटी को जाके फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग्स भी देनी है, बेसिक फायर अवेयरनेस देनी है और फायर ब्रिगेड्स को भी ट्रेनिंग देनी है। ये तमाम चीज़ें उनके लिए ट्रेनिंग सिलेबस और सारी चीज़ें वो आएंगी। नेक्स्ट इज दी एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसीज एंड कंडीशंस, जो ऑक्यूपेंसीज हैं और जो कंडीशंस भी हैं उन दोनों चीज़ों को। एंड डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, वहां पर होते हुए आपने जब प्रोसेसिंग, आपने जब साइटिंग बोर्ड्स के अंदर होना है, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होना है, ड्राइंग्स बन रही होनी है ऑक्यूपेंसी की, तो एवरीवन नोज के विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी नीड विच टाइप ऑफ फायर सेफ्टी प्रोटेक्शंस। तो उसके ऊपर आपने डिजाइन करना है कि यहाँ स्प्रिंकलर कैसे होंगे, कहाँ होंगे, डिटेक्शन कैसी होगी, किस किस जगह पर, आपने पहले ही सारी चीजें वर्कआउट करके दे देनी है ताकि वो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट हो रही हो तो साथ साथ ये फायर फाइटिंग के सिस्टम्स भी लग रहे हों, ना कि बिल्डिंग बन जाए और किसी को कुछ पता ना हो। तो स्कोप की अभी जो 5 बातें हमने डिस्कस की, वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ दैट। दिस इज इंस्पेक्शन ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फायर्स, रिव्यू ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एंड एजुकेशन फॉर फायर ब्रिगेड एंड एम्प्लॉइज, वो चीज़ भी। एंड द फिफ्थ वन इज डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन, उनको भी रिव्यू करना है, देखना है। नेक्स्ट द सिक्स्थ वन इज, नंबर 6 इज डिजाइन, इंस्टॉलेशन, ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर, सर्विसिंग एंड टेस्टिंग ऑफ, ये तमाम काम किन चीजों के, ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट। फिक्स सिस्टम है या पोर्टेबल सिस्टम्स है, पंप ड्रोन्स हैं या के हाइड्रेट सिस्टम है, तमाम की डिजाइनिंग, फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम की डिजाइनिंग नीड स्पेशल एंड स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसी। इसी तरीके से उसकी इंस्टॉलेशन है या हाइड्रेंट सिस्टम की इंस्टॉलेशन, ये स्प्रिंकलर की है, एवरीथिंग। जब स्प्रिंकलर तक जाएंगे तो वहाँ वेल्डर्स आएंगे, फैब्रिकेटर्स आएंगे, वहाँ पे पाइप्स आएंगे, लेकिन डिटेक्शन अलार्म सिस्टम के लिए केबल्स आएंगी, लीड्स आएंगी, वो बिजली की तारें होंगी, वहाँ पर और सेफ्टी। तो फॉर ऑल दैट रिपेयरिंग मेंटेनेंस हर एक की अपनी अपनी होती है, मैकेनिकल की अपनी, इलेक्ट्रिकल की अपनी, तो इन सब सिस्टम्स को इसके अंदर देखा जाएगा। The next is installation, use, and storage and handling of medical gas, specifically for the hospitals, but not only the hospital, ambulances के अंदर भी होती है और भी जगहों पे जहाँ जहाँ पे आपने मेडिकल गैसेस को करना है, तो you have to follow references. Access requirement for fire department operations. जब फायर डिपार्टमेंट ऑपरेशंस करनी है तो उस वक्त आपके रास्ते कोई ब्लॉक्स तो नहीं है, आपके रोड ब्लॉक तो नहीं है, रोड डैमेज तो नहीं है, कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं हुई हुई, फायर ब्रिगेड वहां पहुंच सकता है। जब पहुंचेगा तो किस तरीके से, उसका टर्निंग रेडियस कितना होगा, उसने वहां पे जाके किस जगह स्टैंड होना है, सेफ कहाँ पे होना है, अगर फोर्स्ड एंट्री कोई करनी है तो हाउ वी विल गो अबाउट एंड अप्रोच कैसे बनानी है, डोर्स कैसे कट करने हैं, विंडोज से कैसे एंट्री करनी है, वॉल्स को कैसे ब्रेक करना है, ऑल दीज थिंग विल बी डिस्कस इन दैट। द नेक्स्ट वन इज हैजर्ड फ्रॉम आउटसाइड फायर। आउटसाइड फायर्स जो हो रही हैं, वेजिटेशन, ट्रैश, बिल्डिंग डेब्रिस में, अदर मटेरियल्स में, इट इज वेरी मच नेसेसरी कि इंटरनली तो आपने बड़ा इक्विपमेंट रखा हुआ है, ट्रेनिंग हुई हुई है, इक्विपमेंट मौजूद है, रेडीनेस है और ऑपरेशनल स्टेट के अंदर आप बैठे हुए हैं, बट बाहर से एक आग आके आपको डैमेज करती है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि अगर आपने, आपके करीब में कोई पेट्रोल पंप है या कोई फॉरेस्ट्री का कोई सेटअप है या कोई फॉरेस्ट है या कोई और तरह के इक्विपमेंट, तो उनके यहाँ लगने वाली आग आपको कैसे मुतासर कर लेंगे, इसके ऊपर भी आपने प्लान्स बना के रखने हैं और वर्किंग करके रखनी है। द नेक्स्ट इज वेरी स्पेशल एरिया जी, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेशल इवेंट्स। जितने स्पेशल इवेंट्स होंगे, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू assemblage of people, exhibits, trade shows, amusement parks, haunted houses, other similar
स्पेशल, टेम्पररी और परमानेंट ऑक्यूपेंसीज। ये अभी जो हमने 5 स्कोप पढ़ रहे हैं, देखे हैं, उनकी एक लिस्ट किया है कि ये किस तरह से हुए। 5 और 5 10 हो गए जी। देन नेक्स्ट इज इंटीरियर फिनिश, डेकोरेशन, फर्निशिंग एंड अदर combustible that contribute to the fire spread, fire load and smoke production. Very much important thing. हमें समटाइम्स फायर स्प्रेड का आइडिया नहीं होता, फायर लोड का नहीं होता और स्मोक प्रोडक्शन का नहीं होता, तो हम बड़े डैमेजेस को फेस कर रहे होते हैं। इंटीरियर फिनिश, व्हाट इज इंटीरियर फिनिश? फिक्स नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, फिक्स नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे लगे हुए ऑफ द बिल्डिंग्स, लाइक वॉल्स, सीलिंग्स, फ्लोर्स, प्रोवाइड सिंथेटिक एंड फंक्शनल प्रोटेक्टिव सर्विसेज। ये किसी भी मटेरियल की हो, combustible material की हो, तो we have to be very careful about this. In the same way, furnishing, what the furnishing is, movable, decorative and functional item, but most likely curtains, carpets, cushions, bedding and along with furniture, rugs and other decoratives. ये एक थोड़ी सी वजाहत देनी थी आपको. So let's move towards normal journey of scope, storage, use, processing, handling and on-site transportation of flammable and combustible liquids, gases and solids and other hazardous materials. The next is control of emergency operation and scenes. कमांड सेंटर्स होते हैं, फॉरवर्ड कमांड पोस्ट, और इसी तरीके से ये कैसे कंट्रोल होना है, इंसिडेंट कमांडर ने क्या रोल प्ले करना है, कहाँ से इन ऑपरेशंस को कंट्रोल होना है, इन सीन्स को कंट्रोल होना है, लाइक सेफ जोन, हार्ड जोन, वार्म जोन। तो उस तरीके से आपने अप्रोचेस बनानी है और पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस में रखना है, मीडिया को भी अच्छी रिपोर्टिंग होनी है और इवेंट को भी प्रोफेशनली वी हैव टू कंट्रोल। देन नेक्स्ट इज कंडीशन अफेक्टिंग फायर फाइटर सेफ्टी। फायर फाइटर की इट सेल्फ सेफ्टी है। समटाइम्स हो जाता है मे डे इवेंट्स हो जाते हैं, व्हेन अ फायर मैन ट्रैप्ड समवेयर एंड ही टेल्स अप टू द इंसिडेंट कमांडर मे डे ही मेक्स इट। तो उस वक्त जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं वो भी एक इंसिडेंट कमांडर को पता है कि बाकियों की कम्युनिकेशन स्टॉप करवा देनी है, रिड्यूस करवा देनी है और अटेंड करना है अपने फायर फाइटर को कि वेयर ही हैज ट्रैप्ड और हाउ टू एवैक्यूएट हिम एंड फैसिलिटेट हिम। तो फिर वो अगर वो क्लियर हो जाती है ये सिचुएशन, तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे और गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, अप्रोच कैसे बनानी है, फायर फाइटर की सेफ्टी को कैसे इंश्योर करना है सीन के लिए, कहीं ये तो नहीं बिल्डिंग के अंदर लेकर के बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गई या कोई स्ट्रक्चर का पोर्शन उन लोगों के ऊपर आके गिर गया। ये तमाम सेफ्टी ऑपरेशन के दरमियान कंट्रोल तो करना ही होती है, बट बिफोर दैट उनकी ट्रेनिंग और अवेयरनेस देनी होती है फायर फाइटर्स को। Arrangement, design, construction, operation of new and existing means of egress. Means of egress are very important. In case of emergency, these play very important role. तो उस वक्त इनके आगे और स्टोर ना डंप किया हुआ हो, ये क्लियर होने चाहिए, लाइटिंग इनके अंदर होने चाहिए, इनकी प्रॉपर एंट्री लेकर इनको बिल्कुल स्केप करवा के असेंबली पॉइंट तक ये पहुंचा रहे हों। तो बिल्डिंग्स के अंदर, एरियाज के अंदर जहाँ ऑक्यूपेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स होते हैं और स्पेशली पेशेंट्स वाले जो ऑक्यूपेंसीज होती हैं, वी हैव टू बी वेरी टची अबाउट द रूट ऑफ exit. This is the again one's sort of a list of these points: interior finish, storage and processing of handling, storage, processing and handling, and then control of emergency operations. And this is all about. Now we have completed all 15 scope which are defined only, but they are not limited to. इसके अलावा भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इनके अलावा कोई चीज़ डेवलप होती है आपकी वर्क प्लेस पे, तो दैट कैन ऑल्सो कंसिडर in the scope of Building Code of Pakistan Fire Safety Provision 2016. Inspection, investigation, review, education, design, interior finish, furnishing, storage, and control of emergency, like that. Thank you very much. Allah Hafiz.